हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीआईएल क्या होती है, पीआईएल कैसे दाखिल की जाती है, पीआईएल दाखिल कौन कर सकता है, ये सब चीज़ें मन में आती है, सोचते होंगे ना आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको दाखिल कर सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है और इसे कौन दाखिल कर सकता है। देखिए, पीआईएल दाखिल करने के लिए पहले तो आपको समस्या ढूंढनी पड़ेगी। जो समाज में समस्याएं हैं इतनी सारी हैं अपने यहाँ तो, लेकिन कोई एक समस्या जो आपको लगता है कि हाँ, इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कुछ ज़्यादा या लोग उल्लंघन हो रहा है, या कुछ ज़्यादा या कम नहीं होता, उल्लंघन हो रहा है, तो उल्लंघन हो रहा है, तो आप उस पॉइंट को, उस टॉपिक को लेकर पहले जांच कीजिए, समझिए कि उस पे कुछ सरकार द्वारा कुछ किया गया है कि नहीं, या सरकार द्वारा कोई स्टेप लिया जा रहा है कि नहीं। और उसका जो प्रोसीजर उसको फॉलो कीजिए पहले। देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई रोड समस्या है, कोई कुछ भी समस्या वैसी है जो आम उसमें ठीक की जा सकती है प्रोसीजर से, तो पहले आप उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, सब कुछ देखिए। जब कहीं पे कोई आपकी मदद ना करे, ठीक है, आप समझ जाइए कि आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपने हर इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपने समझ लिया है इसमें और कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने माननीय न्यायालय से कोई आदेश ना लाया हो तो। देखिए, आप पीआईएल कहाँ फाइल कर सकते हैं। पीआईएल फाइल करने के लिए आपको माननीय हाई कोर्ट में जाना होगा या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। जी हाँ, आप माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल फाइल कर सकते हैं। और पीआईएल फाइल करने के लिए कुछ खर्चा नहीं आता यार। अगर आप पीआईएल फाइल करना चाहते हैं तो जितने आपके डिफेंडेंट हैं उसके हिसाब से पर डिफेंडेंट 50 रुपीज़ पड़ता है। और अगर अगर आपने आप हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करना चाहते हैं तो आपको जो आपकी जो पीआईएल की कॉपी है, पहले ही जो आपके डिफेंडेंट हैं उनको भेजना होगा। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहते हो तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट, जब आप फाइल करोगे तो आपको परमिशन मिलेगी, तब आप उसको आपके डिफेंडेंट को भेजा जाएगा। देखिए, एक और चीज़, पीआईएल हमेशा एक्सेप्ट नहीं होती कि आपने पीआईएल फाइल किया और इसको माननीय कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। माननीय कोर्ट पहले देखेगी, जो चीफ जस्टिस साहब जो होंगे आपके, तो वो उस पीआईएल को देखेंगे, समझेंगे कि वो पीआईएल समाज के उत्थान के लिए है कि आपने अपने पर्सनल एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए आपने उस पीआईएल को फाइल किया है। अगर उनको लगता है कि हाँ, उस पीआईएल से कुछ फ़ायदा होना है समाज को, या ये उनके क्राइटेरिया पे आता है, तो वो उस पीआईएल को एक्सेप्ट करेंगे। और उस एक्सेप्ट करने के बाद वो सामने वाली पार्टी को नोटिस कर देंगे। और फिर उसके बाद आपकी पीआईएल के में प्रोसीजर चालू होगा, दोनों पक्षों को सुन के डिसाइड भी होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, जो पीआईएल होती है, अगर आपने दुरुपयोग किया, आपने अपने पर्सनल एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए आपने कहा कि हम दाखिल कर देते हैं, और आपने दाखिल किया, और जब कोर्ट को लगेगा कि आपने ये पर्सनल एजेंडे के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए आपने ये पीआईएल दाखिल किया है, तो कोर्ट आपके खिलाफ कॉस्ट लगा सकती है, जिसे हम जुर्माना भी कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पीआईएल दाखिल कीजिए तो आप सोच समझ के पूरी तरह समझ लिए कि वो टॉपिक कैसा है और उसमें क्या कमियां हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात, पीआईएल कौन फाइल कर सकता है। एक आम आदमी, एक संगठन, या कोई भी जिसका भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या किसी के बिहाफ पे किसी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो आप उसके बिहाफ पे भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। पीआईएल दाखिल करने में आपको एक वकील का इंगेज करना होगा, या अगर आप खुद से बहस कर सकते हैं तो आप खुद से भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए बहस वही करें जिसको पूरी जानकारी हो और हर तरह से उसको ज्ञान हो।